आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में जो डिजीज़ होती है उनकी पैथोलॉजी के बारे में। तो पहली डिजीज़ जो है वो है हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारी किडनी में ग्लोमेरुलाई जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी फिल्टरिंग यूनिट्स होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। विच आर द टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स। जो हमारी टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, मतलब स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट्स होती है जो किडनी में प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलाई, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर। और ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक्सिस सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में होते हैं उनको भी रिमूव करती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रेफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई का, विच कैन अफेक्ट किडनी फंक्शन, जो किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है और वेरियस सिम्टम की तरफ लीड करता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? कॉजेज जैसे इन्फेक्शन, किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किसी को उसकी वजह से हो सकता है। किडनी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे नेफ्रोपैथी वगैरह किसी की चल रही है तो किसी को मेडिकेशन चल रही है उसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। सिस्टमिक डिजीज़ भी हो सकती है जैसे डायबिटीज़ वगैरह, उसमें भी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। हेमेचुरिया होगा पेशेंट को, जिसकी यूरिन होगा उसमें ब्लड आएगा। प्रोटीनेचुरिया भी होगा, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। एडिमा होगा पेशेंट को, क्योंकि जो यूरिन है वो बॉडी से पास आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है, फिल्टर नहीं कर पा रही किडनी ढंग से, जिसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। फेस में भी और हैंड्स में भी, फीट्स में भी, पैरों में, हाथों में, सब जगह एडिमा कॉज होगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट का। फटीग फील होगा, पेशेंट थका थका महसूस करेगा। पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोजेनेसिस की क्या होती है? द पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉज। जो उसके कॉज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। इन जनरल इट इन्वॉल्व्स एन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन किसी पेशेंट को हो रहा है, बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन जो वहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राई में होने लगता है। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है ड्यू टू ऑटोइम्यून मैकेनिक, किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, डिसऑर्डर है कोई भी, उसको भी हो सकता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स कैन डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलाई। जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, बी, जो भी होता है हमारा, वो डिपॉजिट होने लगते हैं ग्लोमेरुलाई के अंदर और ट्रिगरिंग करते हैं इन्फ्लामेशन को एंड किडनी को भी डैमेज करते हैं। इसकी ग्रॉस पैथोलॉजी की होती है। ग्रॉस पैथोलॉजी रेफर्स टू चेंजेस विजिबल टू द नेकेड आई। ग्रॉस पैथोलॉजी का मीन्स क्या होता है? जो चेंजेस होते हैं वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, वो ग्रॉस पैथोलॉजी होती है। इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द किडनी में अपेयर इनलार्ज। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी का साइज जो होगा इनलार्ज हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, और हैव एन इरेगुलर सरफेस, और जो उसका सरफेस होगा वो भी इरेगुलर हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन की वजह से। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलाई। जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं उनमें इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है ग्लोमेरुलाई के अंदर, थिकनिंग हो जाती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसमें थिकनिंग लगती है। प्रोलिफिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर सेल का। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स और एंटीबॉडीज होते हैं वो भी ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होने लगती हैं। इसमें हमारी नेक्स्ट कंडीशन है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? पाइलोनेफ्राइटिस इज अ किडनी इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड रेनल पैरेन्काइमा रेनल पेल्विस। पाइलोनेफ्राइटिस एक किडनी इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो हमारा रेनल पैरेन्काइमा होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, या रेनल पेल्विस में हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, यूजली ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये यूजली है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसका कॉज क्या होता है? द मेन कॉज इज द एक्सेंट ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली ई कोलाई। इसका मेन कॉज होता है जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे किडनी तक एंटर कर जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर में क्या क्या होता है? ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं और जो रिफ्लक्स देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स में देखा होगा पाइलोनेफ्राइटिस में हाई फीवर होगा, फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन मतलब जो पेल्विस एरिया होता है उसमें पेन होने लगता है, पेनफुल होता है बहुत। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, रुक रुक के यूरिन पास होगा, रुक रुक के बार बार यूरिन पास होगा पेशेंट को। क्लाउडी और ब्लडी यूरिन होगा, थोड़ा क्लाउडी और ब्लडी यूरिन होगा पेशेंट को। समटाइम्स नॉजिया और वॉमिटिंग भी फील हो सकता है पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस में। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे पैथोजेनेसिस में हम इसके देखते हैं
बैक्टीरिया जो हमारा यूरिन ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से वो एंटर होता है और किडनी तक माइग्रेट करता है एंड कॉज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को कॉज करता है। इट कैन बी आइदर एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, और ये किडनी को पोटेंशियली डैमेज करता रहता है। अब इसकी पाइलोनेफ्राइटिस की क्रॉस पैथोलॉजी क्या होती है? इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस द किडनी में बी स्वॉलन विद येलो एब्सिसेस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, क्रॉस पैथोलॉजी क्या होगी इसकी, जो किडनी में हो सकता है, किडनी में क्या स्वेलिंग हो सकती है और येलो एब्सिसेस भी देखने को मिल सकता है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कैन लीड टू किडनी स्कारिंग एंड एट्रोफी। जब किसी पेशेंट को क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस बहुत लॉन्ग टर्म से पाइलोनेफ्राइटिस पेशेंट को है, उसको पता नहीं है, उसने इलाज नहीं कराया है, तो उसको किडनी स्कारिंग भी हो सकती है किडनी, और एट्रोफी भी हो सकती है किडनी के सेल्स में। अब इसकी माइक्रोस्कोपी पैथोलॉजी की होती है। माइक्रोस्कोपिकली एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस शोज इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन विद इन्फिल्ट्रेटिंग इम्यून सेल। माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है उसमें जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, जो किडनी में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है और वो इन्फिल्टर करते हैं, इम्यून सेल को इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं। और क्रोनिक केसेस में जो पाइलोनेफ्राइटिस की क्रोनिक केसेस होते हैं उनमें फाइब्रोसिस भी हो सकता है पेशेंट को, और स्कारिंग भी ऑब्जर्व की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ऐसे ही कंटेंट आपको और मिलते रहेंगे आगे।